एक देखो और एक नोट्स इक्वेशन का न्यूमेरिकल, ये इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी का है 2.5। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। निकेल सॉलिड है +2 Ag प्लस, जिसका कंसंट्रेशन कितना दिया 0.002 मोलर, और क्या है Na+2 जिसका दिया हुआ कंसंट्रेशन 0.160 m +2 Ag सॉलिड। गिवन दैट ई नॉट सेल कितना दिया 1.05 वोल्ट। हम बताए थे कि नर्स इक्वेशन कहाँ लगाते हैं, जब किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर से कम होता है तो वहाँ नर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो तो 1 मोलर से कम दिया, और ईएमएफ का मतलब होता है ई सेल। तो अब नर्स लगा दो। तुमको नर्स का फार्मूला मालूम है, क्या मालूम होता है, ई सेल इक्वल टू क्या ई नॉट सेल माइनस 0.0591। पॉइंट के बाद 2 अंक भी लिखना कोई दिक्कत नहीं है, बाय एन log बेस 10Q, या सिंपली log बेस 10 मत लिखो, सिंपली इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन, और सिंपली क्या लिख सकते हैं log 10Q। अच्छा एन कितना है, एन कितना लॉस और कितना गेन हो रहा है, देखो आपका Na सॉलिड से कहाँ जा रहा है, Na+2 में जा रहा है। कोई भी मेटल जब अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्या बनता है, सॉलिड से एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और जब सॉलिड के फॉर्म में होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। चलो अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, Ag गेन कर लेगा। तो ये क्या है तेरा 2 Ag प्लस है, एक Ag प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और लॉस कितना कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर। ये एक्वस के फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन क्या रिसीव कर लेगा, तो क्या बन जाएगा 2 Ag सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लॉस ऑफ गेन कितना का हो रहा है, 2 का हो रहा है। अच्छा हम लोग Q निकाल लो पहले। तो भाई Q निकालने का फार्मूला बार बार बताते हैं, क्या होता है, मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तेरा प्रोडक्ट है, वो रिएक्टेंट है, तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन सब क्या हो जाएगा Na+2, और यहाँ नंबर ऑफ मोल 2 है तो बिकम पावर हो जाएगा 3 होता, बिकम पावर 3 होता। यहाँ कुछ नहीं इसलिए पावर नहीं हुआ। तो क्या हो कंसंट्रेशन ऑफ Ag का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाय रिएक्टेंट क्या है कंसंट्रेशन ऑफ निकेल, यानी क्या हो जाएगा Ag प्लस का क्या होगा पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और हम बताए थे कि जो आयंस के फॉर्म में नहीं रहेगा उसका कंसंट्रेशन को 1 मान लो, मतलब इग्नोर कर देना उसको। ठीक है, तो आपको Ag और Na को इग्नोर कर देंगे तो कंसंट्रेशन Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ क्या Na+2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या Ag प्लस का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। चलो यहाँ तक लिखो। अब वहाँ Q का वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखो अब हम Q का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, देखो। अच्छा ई नॉट का वैल्यू याद रखना कितना होता है 1.05, यहाँ दिया हुआ जो गिवन 1.05 किसका वैल्यू दिया हुआ ई नॉट सेल का, इसको थोड़ा याद रखना। चलो अब बताओ हमको निकालना ई सेल, ई नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ 1.05 माइनस 0.05, पॉइंट के बाद 2 अंक काफ़ी है। 0.0591 होता है तो पॉइंट के बाद 2 अंक भी ले सकते हैं। एन का वैल्यू कितना है, लॉस ऑफ गेन कितना का हो रहा है 2 का हो रहा है, log बेस 10 लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, log Q लिखो। और Q का वैल्यू क्या निकला बताओ, कंसंट्रेशंस ऑफ क्या Na+2 बाय कंसंट्रेशंस ऑफ क्या Ag प्लस का क्या स्क्वायर। अब सबका वैल्यू पुट कर दो तो आपका 1.05 माइनस 0.05/2 log। अब Na+2 का वैल्यू कितना दे देखो तो लिखा है 0.160 दिया हुआ है, और Ag प्लस का वैल्यू कितना दिया है 0.002, एक Ag का दिया है लेकिन स्क्वायर तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो 0.002 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो 1.05 माइनस 0.05/2 log कितना हो जाएगा 0.160। इसको 2 बार लिखो 0.002 इंटू 0.002,
ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको पॉइंट गुणाते, इसको पॉइंट गुणाते, कितना 3 3 6, तो ऊपर कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 1 2 3, कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा 3, और ये कट जाएगा तो ये कितना बचेगा 3 बचेगा। तो कितना होगा बता, तो सॉल्व करो। 1.05 माइनस 0.05/2 कितना हो जाएगा log 160 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 3/2 दूने कितना होगा 4। इसको कैंसिल कर दो, 4 चौ कितना 16, मतलब 40 हो जाएगा। चलो इसको लिखो पहले। अब लिखो इसको, यहाँ बना देते हैं, यहाँ पर क्या हो गया बता, तो अब कितना हो गया 1.05 माइनस 0.05/2। अच्छा है, यहाँ पर 40 लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, आपका log 4 इंटू 10 के पावर 4 भी कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ log a इंटू log b लगा दो, कितना हो जाएगा 1.05 माइनस 0.05/2 कितना हो जाएगा, ये आपका ये बना। अब ये लगा दो log a इंटू log b, क्या होगा log a प्लस log b कितना हो जाएगा log 4 प्लस क्या हो जाएगा log 10 के पावर कितना हो जाएगा, log 10 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और एक फार्मूला बताए थे log a के पावर m कितना होता है, m log a होता है, ये अप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 1.05 माइनस 0.05/2 कितना होगा बताओ log 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई में आ जाए कितना हो जाएगा 4 log 10 हो जाएगा। और तुमको मालूम है कि log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो कितना आ जाएगा बताओ 1.05 माइनस 0.05/2। अच्छा यहाँ कितना हो जाएगा बताओ log 4 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे और कर सकते हैं देखो। चलो इसको क्या होगा ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नोट का वैल्यू कितना दिया हुआ 1.05 माइनस 0.05 कितना है 2। log 4 को लिख सकते हैं इस तरह से, बता दो बाबू log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस कितना हो गया 4, यहाँ भी क्या होगा 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा 1.05 माइनस 0.05/2 कितना हो जाएगा 2 log 2 प्लस कितना 4। और एग्जाम में log 2 का वैल्यू गिवन रहेगा, ठीक है। और हम log टेबल से सिखा देंगे कि कैसे log टेबल देखते हैं, लेकिन एग्जाम में हमेशा log का वैल्यू और एंटी log का वैल्यू गिवन रहता है। और याद रखना log 2 का जो वैल्यू होता है हम सिखाएंगे भी देखने के लिए 0.3010 होता है, ठीक है। तो पॉइंट का 2 अंक लो काफ़ी है। तो कितना हो जाएगा बताओ ई सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.05 माइनस 0.05/2, या क्या हो जाएगा 2, और log 2 वैल्यू कितना 0.30 लिखो प्लस 4। अब इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना, जो सॉल्व करके जो आएगा आंसर उतना आपका वोल्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना सॉल्व कर सकते हो बाबू। तो ये तेरा नट्स इक्वेशन का न्यूमेरिकल बता दिए। अगले क्लास में तुम लोग पढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नट्स इक्वेशन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।